नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। द थ्री रिफ्यूजेस। वी टेक रिफ्यूज इन द बुद्धा, वी टेक रिफ्यूज इन द धम्मा, वी टेक रिफ्यूज इन द संघा। एन एनलाइटेंड वन इज कॉल्ड एज बुद्धा। Enlightenment includes the visual world and the innumerable invisible worlds. Through the process of meditation, where the mind becomes empty and we obtain the siddhi called Divya Drishti or third eye, and we obtain knowledge of the other side, knowledge of life after death, knowledge of life before birth. After enlightenment is obtained, Dhamma is perceived, Dhamma is in action required in the world. After one attains Buddhahood, now welfare for of all the beings kind becomes the action plan, also called Dhamma activity. In the course of it, a Sangha is established. A Sangha is a community consisting of enlightened persons and all those people who are seekers of enlightenment. Meditation hail unto महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ले। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। The three refuge. We take refuge in the Buddha, we take refuge in the Dhamma, we take refuge in the Sangha. Any enlightened one is called as a Buddha. Enlightenment includes this visual world and the innumerable invisible worlds. We see the invisible worlds through the process of meditation, where the mind becomes empty and we obtain the siddhi called Divya Drishti or third eye, and we obtain knowledge of the other side, knowledge of life after death, knowledge of life before birth. After enlightenment, it obtained Dhamma is perceived, Dhamma is action required in the world. After one attains Buddhahood, now welfare of all the being kind becomes the action plan, also called Dhamma activity. In the course of it, a Sangha is established. A Sangha is community consisting of enlightened persons and all those people who are seekers of enlightenment. Meditation hail unto महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ले। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। 3 शरण स्थल। हम बुद्ध की शरण लेते हैं, हम धम्म की शरण लेते हैं, हम संघ की शरण लेते हैं। किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। आत्मज्ञान में दृश्यमान दुनिया और असंख्य अदृश्य दुनियाएं शामिल हैं। हम ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से अदृश्य दुनिया देखते हैं, जहां मन खाली हो जाता है और हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। और हमने दूसरे पक्ष का ज्ञान प्राप्त किया है, मृत्यु के बाद के जीवन का ज्ञान, जन्म से पहले के जीवन का ज्ञान। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद धम्म की अनुमति होती है। बुद्ध प्राप्त करने के बाद दुनिया में धम्म की आवश्यकता होती है। अब सभी प्राणियों का कल्याण कार्य योजना बन जाता है, जिससे कार्य योजना भी कहा जाता है। धम्म गतिविधि के दौरान एक संघ की स्थापना की जाती है। संघ एक समुदाय है, प्रबुद्ध व्यक्तियों से मिलकर वे सभी लोग जो आत्मज्ञान ध्यान के साधक हैं। महाबोधि इंटरनेशनल ध्यान केंद्र लेह की जय हो। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। 3 शरण स्थल। हम बुद्ध की शरण लेते हैं, हम धम्म की शरण लेते हैं, हम संघ की शरण लेते हैं। किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। यहाँ प्रबुद्ध व्यक्ति के बारे जो ज्ञानोदय, जो आत्मज्ञान जिनको हो जाता है, उनको प्रबुद्ध व्यक्ति कहते हैं, उन्हें बुद्ध कहा जाता है। आत्मज्ञान में दृश्यमान दुनिया और असंख्य अदृश्य दुनियाएं शामिल हैं। हम ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से अदृश्य दुनियाएं देखते हैं, जहां मन खाली हो जाता है और हम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दिव्य दृष्टि या तीसरी आंख कहा जाता है जिसे। और हमने दूसरे पक्ष का ज्ञान प्राप्त किया है, मृत्यु के बाद का जीवन और जन्म से पहले का जीवन, उनको हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बारे में बता रहे हैं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद धम्म की अनुभूति होती है। बुद्ध प्राप्त करने के बाद दुनिया में धम्म की आवश्यकता होती है। अब सभी प्राणियों के कल्याण कार्य योजना बन जाता है, जिसे कार्य योजना भी कहा जाता है। धम्म गतिविधि के दौरान एक संघ की स्थापना की जाती है और संघ एक समुदाय है। प्रबुद्ध जो ज्ञानोदय व्यक्ति हैं, उनसे मिलकर
आत्मज्ञान ध्यान के साधक हैं, उनसे मिलकर एक समुदाय बनता है जो संघ है, उसके बारे में बता रहे हैं। और महाबोधि अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र लेह की जय हो, जो लेह में पथरी शर्तें, तब उस मेडिटेशन सेंटर के बारे में बता रहे हैं कि उसकी जय हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।